पानी दो या फांसी दो, पानी दो या फांसी दो। हम किसान है, परेशान है, परेशान है। तो किसानों की परेशानी हर चुनावी मौसम में एक चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन उसके बाद में जमीनी स्तर पर हकीकत क्या होती है, ये आज यूपी तक आपको बताएगा। महोबा में किसान जरा सोचिए, बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। महोबा के किसान परेशान हैं और अब परेशानी इस हद तक बढ़ चुकी है कि किसान पानी दो या फांसी दो के नारे लगा रहे हैं। दरअसल मौजा, रहलिया, मिर्तला और बमोरी के किसान रहलिया तालाब और उससे जुड़ी कई नहरों से पानी लेकर अपने खेत की सिंचाई किया करते थे, लेकिन अचानक प्रशासन द्वारा इस तालाब से सिंचाई करने के लिए पानी लेने पर रोक लगा दी है। अब इस फैसले के बाद किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है और किसानों की परेशानी बढ़ गई है। पानी वाला मामला ये है कि पानी हम लोग लगाते हैं, सिंचाई देते हैं, और पानी में कल साहब गए हुए हैं, सब मशीनें बंद करा दी। अब बोले पानी नहीं लगाएंगे, पानी नहीं देंगे हम। वो नहर चल रही थी मिर्तल वाली, वो नहर ही बंद करा दी, सब बंद करा दी उन्होंने, सब ले किसान परेशान है, मशीन ले घर भग रहे। एक तो वो परेशान है गायों से, क्योंकि ये जो गौशाला की गाय हैं उनको छोड़ दिया जाता है। अब ये रात दिन किसान वहाँ पर रखाता है, फिर भी वो गाय चढ़ जाती हैं। और दूसरा मामला ये है कि जो रहलिया तालाब का जो पानी है, किसान उस पानी को यूज़ करते हैं सिंचाई की फसलों में, तो वो पानी नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन के द्वारा उसको भी बंद करा दिया गया है। यदि अगर पानी नहीं मिल पाता है तो ये किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा। अब भैया मौका मिला तो राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता योगेश यादव ने प्रशासन और बीजेपी पर कई बड़े सवाल खड़े किए। रहलिया सूर्य मंदिर वाला जो तालाब है, यहाँ से किसान सिंचाई कर रहा है और इसकी सींच भी देता है, लेकिन प्रशासन द्वारा वहाँ किसानों को मना कर दिया गया है कि पानी ना ले तालाब से। यदि ये किसान पानी नहीं लेगा तो ये निश्चित ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो फसल बो चुका है और पानी नहीं मिले तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी और ये दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। तो उसी समस्या को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर आज हम जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे और हमने निवेदन और आग्रह किया कि ये किसान है और ये किसान खेती पर ही निर्भर रहता है, इसका अन्य कोई व्यापार और जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं है। अब पानी न मिलने से परेशान किसान डीएम ऑफिस में पहुंच गए और वहां पर जमकर नारेबाजी की और साथ ही डीएम साहब को ज्ञापन भी सौंप दिया। वहीं डीएम साहब के मुताबिक पर्यटन विकास के कार्य चल रहे हैं, जिससे प्रवासी पक्षी और पर्यटक आते हैं। इसके लिए इस तालाब का संरक्षण किया जा रहा है। डीएम साहब ने ये भी बताया कि इस बात को किसानों को पहले ही बताया गया था। रहलिया सरोवर जो सूर्य मंदिर से संबंधित सरोवर है, उसके पानी जो है वो पर्यावरण प्रोटेक्शन के लिए है, जिससे कि जो प्रवासी पक्षी आते हैं या जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, उसके हिसाब से उसका संरक्षण किया जा रहा है। उसका पूरा प्लान बना है। किसानों को बताया गया था कि आप अपने यहाँ तालाब खोदने की स्कीम को चलाएं, जो आपको ट्यूबवेल्स अगर चाहिए, बोरिंग चाहिए, तो उसके हिसाब से कार्रवाई करें। किसी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे कि पर्यावरण सुरक्षा को एक खतरा पैदा होता है। उनकी समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में इस समस्या को हल करना। तो एक तरफ किसानों की परेशानी और दूसरी साहब डीएम साहब ये तर्क देते हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार किसानों की परेशानी का समाधान कैसे निकलेगा, सल्यूशन कहाँ है, कैसे किसानों की जो समस्या है उसका निवारण किया जाएगा। तो ऐसे में उठते हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, किसानों के लिए दावे क्या सिर्फ चुनावी होते हैं? दूसरा सवाल, किसानों के लिए पानी की कोई और व्यवस्था क्यों नहीं की गई? तीसरा सवाल, अब किसानों को होने वाले नुकसान की आखिर भरपाई कौन करेगा? तो किसानों का कहना है या तो पानी दो या फिर फांसी दो। मतलब समस्या देख रहे हैं आप, किसान कितने ज्यादा परेशान हैं। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं और ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आपके सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। अब इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो महोबा से हमारे रिपोर्टर नाहिद अंसारी को जाता है। इस खबर से जुड़ा और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।
पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आपकी खबरों को लेकर, आपके सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।